हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान में क्लासेस पर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सही होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो आज का जो क्लास है, हमारा क्लास है साइंस का। साइंस से आगे साइंस को तीन भागों में बांटेंगे। साइंस जो आपका है टेंथ टेंथ का जो आपका साइंस है उसमें आपका तीन भागों में बांटेंगे। एक आपका जो आपका विज्ञान है उसको बांटेंगे। एक आपका भौतिक विज्ञान, एक आपका रासायनिक विज्ञान और एक आपका जीव विज्ञान। जिसमें कि हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और आपका आगे में लीजिएगा तो हम सब का जो टॉपिक रहेगा सब रहेगा रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत। तो हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है आपका, हमारा जो फर्स्ट जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत? आज का जो हमारा क्लास है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक विज्ञान का उसका क्लास हम सब आज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आप शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हुआ आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब यहाँ क्या होगा कि रासायनिक, रासायनिक यानी केमिकल, रासायनिक। और अभिक्रिया मतलब क्रिया करना, ठीक है। एवं समीकरण, समीकरण किसको कहते हैं? जिसमें आपका बराबर का साइन लगा हुआ होगा, ठीक। ये आपका चैप्टर तो समझ में आ गया होगा। और चैप्टर के अंतर्गत जो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा है कि आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। और इसमें क्या उसको बोलते हैं, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका आपका एग्जाम्पल पूछ लेगा, इसमें आपका अंतर पूछ लेगा, ठीक। तो सारी बातों को हम सब ध्यान में रख करके आज का हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, क्या क्या है, ठीक है। तो आपका हमारा जो फर्स्ट आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है, भौतिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि ये क्या कहता है कि हम सिर्फ क्या उसको बोलते हैं, रूप बदलेंगे, अवस्था बदलेंगे, लेकिन नया पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बात को? हमारा जो आकार में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, परंतु जो हमारा गुण है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला गया भौतिक परिवर्तन में? जिस परिवर्तन में सिर्फ आकार, रूप या अवस्था में बदलते हैं लेकिन पदार्थ वही रहता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब पदार्थ क्या है, वही है, ठीक है। पदार्थ क्या है, वही है। और भौतिक परिवर्तन और भौतिक अभिक्रिया दोनों बात सेम है, ठीक है। दोनों में यही चलते रहता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताओ वो भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है कि इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि आपका पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना। यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा जो पानी था, हमारा क्या था, पानी, पानी से क्या बन गया, यहाँ पर बर्फ। पानी से क्या बन गया, बर्फ बना। जब जो पानी आपका था किस रूप में था, द्रव के रूप में। अब बर्फ बना था किसके रूप में होगा, ठोस के रूप में। समझ रहे बात को? किस रूप में हो गया, आपका पानी था द्रव, बन गया क्या, ठोस। समझ रहे बात को? लेकिन क्या आप पानी से बर्फ, क्या बर्फ से पानी क्या नहीं बना सकते हो? आमदी क्या आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो? तो बताओ हाँ, क्या नया पदार्थ का निर्माण हो पाया, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो पाया? नहीं ना। बस क्या हुआ, बस आपका अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अवस्था में क्या हो गया, बदलाव हो गया। पहले आपका द्रव था, अब क्या हो गया, ठोस। पहले द्रव था, अब क्या हो गया, ठोस। तो ये बोला गया कि भौतिक परिवर्तन की जिस परिवर्तन में सिर्फ आकार बदले, उसका रूप को चेंज हो जाए या उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाए, लेकिन आप उसका होता है ना नया गुण नहीं होगा। अब आप सड़क पर गाड़ी लेके जा रहे हो तो गाड़ी क्या किया, आगे भी लेके चलेगी और पीछे भी लेकर चल गए, ठीक है। मतलब आगे पीछे दोनों हो सकते हैं, समझ रहे बात को, ठीक। तो आप क्या भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब क्या होगा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, तो सबसे जो ज्यादा आपका जो आता है, अधिकतर का जो आपका पहला जो आपका वर्ड होता है वो आपका होता है पानी से बर्फ और बर्फ से पानी। जब
ये होता है ना कि हमेशा मुंह पर रहता है उस तरह का। अगर जैसे आपको सबको पूछ ले भौतिक परिवर्तन किससे कर देता है, पहला आपका यही निकलेगा, पानी से बर्फ बनाओ, बर्फ से पानी बना। ठीक है, देखिए आपका जो पहला एग्जाम्पल है पानी का बर्फ बनना, पहले क्या पानी का भाप बनना। पानी क्या करिए आप, हीट लगाइए, हर हीट से क्या हो जाएगा, वो भाप बनेगा। तब जब आपका भाप, मान लीजिए कि भाप बन रहा है, अब भाप के ऊपर भी आप कुछ ढक दिए, ठीक है, तो या तो हाथ आप दे दो, तो हाथ क्या होता है, फिर तो आपके हाथ में क्या होता है, पानी आ जाता है। तो ये हुआ कि आपका बर्फ से पानी का भाप बना, और भाप से भी आप पानी बना सकते हो। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या सिर्फ अवस्था में इसका चेंज हुआ, लेकिन क्या नहीं, पहले आपका द्रव से क्या हो गया, भाप यानी गैस बन गया, और गैस से फिर आपका द्रव में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भौतिक परिवर्तन से कहेंगे जिसमें कि कोई चेंजिंग नहीं होता है। गैस में क्या कोई चेंजिंग हो रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अलग क्या, मोम का पिघलना, मोम यानी मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना। मान लीजिए क्या मोमबत्ती रख दी है और आपका क्या हो गया, धूप से क्या हो गया, पिघल गया। तो जब वो पिघला, जैसे मान लीजिए कि आपका मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती क्या हुआ, पिघल के क्या हो गया, ढेर बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या इस तरह नहीं ला सकते, अमर खिला सकते हैं। ठीक है, तब क्या हो गया, मोमबत्ती का पिघलना। अगर यही पढ़ा जाएगा मोमबत्ती का जलना, तो इसमें नहीं जाइएगा, जलना मतलब क्या हो गया, जल गया। आप दीपावली में मोमबत्ती को जलाते हो तो क्या वहां पर क्या ढेर जमा हुआ रहता है, नहीं ना, बस उसका जो पिघला पिघला थोड़ा थोड़ा भाग रहता है वो बस नीचे रहता है, और आपका पूरा क्या हो जाता है, वो जल जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मोम का पिघलना यानी मोमबत्ती का पिघलना। पिघलना आएगा तब भौतिक परिवर्तन हो। पहला लकड़ी को काटना। ठीक है, आपका लकड़ी है, लकड़ी को क्या करते हैं, काट दिए, तो क्या हुआ, अवस्था शिफ्ट चेंज हुआ उसका। पहले 2 टुकड़ा था, अब 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया। पहले बड़ा था, क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन क्या लकड़ी से क्या लोहा बन गया, कभी नहीं बनेगा। नहीं हुआ कि उसका क्या हुआ अवस्था में, लेकिन उसमें कोई भी नया गुण परिवर्तन नहीं हुआ। सलाद का कटना, सलाद मतलब क्या, आप वो फल काट रहे हो, तो फल काट रहे हो तो क्या टुकड़ा ही ना हो रहा है, समझे, तो क्या हो रहा है, टुकड़ा हो रहा है, लेकिन क्या उसमें क्या कोई गुण आया, नहीं ना कोई गुण आया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका भौतिक परिवर्तन का क्या हो गया, आपका एक एग्जाम्पल, तो देखा उदाहरण। ठीक है, आप क्या उसको लाइट का जलना, आप स्विच दे रहे हो तो स्विच में लाइट तो लाइट बंद है, फिर स्विच बंद करो तो क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। तो आपको क्या देगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखिए भौतिक परिवर्तन की पहचान कैसे पहचानेंगे कि आपको भौतिक परिवर्तन है। ठीक, तब नंबर 1 है केवल रूप या अवस्था बदलते हैं। इसका जो नंबर 1 क्या है, सिर्फ इसका रूप बदलेगा या अवस्था बदलेगा, लेकिन क्या जो आपका उसका जो गुण है वही पदार्थ क्या होगा, रहेगा। पहले क्या है कि नया पदार्थ वही रहता है, मतलब जो नया पदार्थ जो बना, आप क्या बोलते हैं, क्या उसको, जल से आप क्या बनाए, बल्ब। ठीक है, तो जो बर्फ क्या वो तो पानी ही ना है, फिर पानी से क्या बनाते हैं, बर्फ से क्या बनाते हैं, पानी। तो ये बोला कि जो आपका नया पदार्थ वही रहता है। ठीक है, नया पदार्थ क्या है, वही पानी, आपका जो पानी ही रहेगा, वो लोग अवस्था चेंज कर लेंगे, लेकिन जो उसका नया पदार्थ बनेगा वो पानी ही रहेगा, और उसको उसमें कोई चीज नहीं रहेगा। तो बोला गया कि नया पदार्थ यहाँ पर वही रहता है या नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पहले क्या इसे वापस पहले जैसा किया जा सकता है, इसे पहले जैसा वापस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका आ जाएगा उत्कर्मीय मतलब ये होता है कि आपका इधर से आप क्या किए, इधर से इधर गए, इधर से आप इधर आ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, आप इधर से तो मतलब क्या, आपको मोमबत्ती को क्या किए, पहले पिघला दिए, ढेर हो गया, फिर उसको हाथ से ऐसे करो क्या कर दिए, उसको बना दिए। ठीक, तो क्या उत्कर्मणीय अभिक्रिया है, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आगे अगर बढ़ गया तो पीछे नहीं आ सकता है, सवाल नहीं। ठीक, कोई दिक्कत है। अब क्या है, हम सब क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो बड़े हो रहे क्या पीछे जा सकते हैं, नहीं ना, लेकिन हमारा जो अंदर का जो बचपन है उसको तो जिंदा रख सकते हैं। तय हुआ कि हमारा जो हमारा शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, तो वहां आगे पीछे नहीं जा सकते, कि हमारा जो मन है, हमारा जो क्या बोलते सोच है, उसको तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, बोलता है ना कि आप हमेशा हर उम्र में क्या करेंगे, सीखते रहिए। ठीक है, और हमेशा बच्चा जैसा बनते रहेंगे। अगर बड़ा बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइंड में ज्यादा हो जाएगा, और आप क्या उसको खुश नहीं रह पाइएगा। ठीक, आप बच्चा जैसा रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा, खुश रह पाइएगा। ठीक है, माइंड फ्री आपका हो गया।
अगर क्या किया, अस्थायी अभिक्रिया होता है। क्या अस्थायी, यानी कि आप इसको पहले जैसा ला सकते हो। अस्थायी अभिक्रिया होती है, यानी कि आपका अस्थायी हो गया। अस्थायी मतलब क्या होता है, किस चीज का हो जाना उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अस्थायी मतलब क्या, कि अगर हो गया तो उसके बाद यदि पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से पानी बन सकता है, ठीक। तो आपका क्या हो गया, आपका सारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया, बात दोनों सेम है, ठीक है। परिवर्तन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमसे बात है जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जैसे आप देखो रासायनिक, केमिकल रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन बोला गया कि जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, जिस परिवर्तन में, जिस अभिक्रिया में आप क्या उसको बोलते हैं, नया पदार्थ का निर्माण हो गया, उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे आपका दूध का दही बनना, बताओ। अब मान लीजिए कि आपके घर में कुटुम्ब आ गया, ठीक है, और मम्मी क्या की कि दूध में जोरन डाल दी, क्या बना दी, दही बना दी। तो आप कितनों हम पर कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन क्या दही से दूध लाइएगा, कि दूध बना करके चाय बना देंगे, चाय देंगे मेहमान लोग को, क्या कभी होगा, रिश्तेदार लोग को, कभी नहीं होगा। समझ रहे ना बात को, ठीक है। क्या आपको क्या किया, आपको दही से क्या बना लिए, दूध से क्या बना लिया, दही। लेकिन क्या कितना भी कुछ कर लीजिएगा, क्या दही से क्या दूध कभी बन सकता है, कभी वापस आ सकता है, नहीं ना। दही हुआ क्या, आपका रासायनिक परिवर्तन क्या करता है कि हम पूरा परिवर्तित हो जाएंगे, कि हमको दोबारा कोई वापस ला सकते नहीं, ला सकते। समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये हुआ क्या आपका। लेकिन अगर आपके घर में बर्फ जमा हुआ है और अगर कोई गेस्ट आ गए उसको आप पानी दीजिएगा, तो आम आदमी आप बर्फ को पिघला करके पानी बना सकते हैं, ठीक है। फिर यही हुआ आपका भौतिक और रासायनिक में क्या हुआ अंतर, ठीक है। रासायनिक में क्या हुआ कि नया पदार्थ अगर बन गया तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। पहले क्या आपका लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहा है, लोहा पर जंग लग गया, यानी क्या वो लोहा क्या खराब हो गया, तो क्या उसको क्या बढ़िया लोहा कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। यानी कि जंग लगना मतलब क्या, क्षय होना, खराब होना, ठीक। अलग क्या है, भोजन का पचना। हम क्या किए, भोजन कर दे, ठीक है, भोजन कर दे। अब भोजन किया, क्या हो गया, पच गया, ठीक है। पचा क्या, जो आपका पचा भोजन, क्या उसको फिर से भोजन के रूप में ला सकते हैं, कभी नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये सब आपका किसका एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल है सारा आपका रासायनिक परिवर्तन का। मतलब इसमें क्या हुआ, नया पदार्थ बन गया, उसका पुराना नहीं ला सकते, ठीक है, फिर से आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन लकड़ी का जलना, वहां पर तो लकड़ी का काटना, बस उसको काट रहे थे, अब मान कर इसको क्या कर दिए, उसको क्या तोड़ दिए, जब तोड़ दिए क्या कोई परिवर्तन हुआ, बस टुकड़ा हो गया। लेकिन मार्कर तो मार्कर ही रहेगा, लेकिन क्या किया, मार्कर को हम जला दिए, लाइटर है उसको क्या करते हैं, जला दिए, ठीक है। जब ये जल गया था, क्या इसको क्या फिर मार्कर ला सकते, क्या इसको मार्कर बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। इसको क्या बोलेगा, राख, जला हुआ चीज बोलेगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ लकड़ी का जलना। अगर कोई लकड़ी उसको आप जला दिए तो क्या बन जाएगा, तो आपका राख बन जाएगा। और राख से लकड़ी लगेगा नहीं ना, नहीं लगेगा। लेकिन लकड़ी को बस काट रहे हैं, लकड़ी का गुण लकड़ी ही रहेगा, सिर्फ उसका अवस्था में चेंज होगा। यही ना तो भौतिक परिवर्तन करता है। लेकिन रासायनिक क्या करता है कि हम पूरी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए रासायनिक परिवर्तन की पहचान कैसे हम पहचाने कि किसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। नंबर 1, नया पदार्थ का बनना। आपको दूध से दही बना रहे हो तो नया पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ, तब क्या हुआ, नया पदार्थ का बनना। इसे पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता है, कितना आप कुछ कर लीजिएगा पहले जैसे कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुत्कर्मणीय। अनु हाँ हो गया, उत्कर्मणीय हाँ आ गया, अनुत्कर्मणीय, ठीक है। यह अस्थायी होता है, क्या हुआ, यह क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा, ठीक है। अगर आगे बढ़ गया तब पीछे रिटर्न नहीं हो सकता, अस्थायी हो गया, निश्चित हो गया कि रहेगा। अगर दूध से दही बन गया तो आपको दही ही रहेगा, तब क्या है, अस्थायी हो गया, ठीक है। अस्थायी समझते ना बात को, अस्थायी अस्थायी, ठीक है। अब आपको हम कुछ बोलेंगे कि अब देखिए क्या हुआ कि स्कूल में क्या हुआ कि कोई सर आए, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ जब कोई एग्जाम की तैयारी करता है, से डीएलएड हो गया, बीएड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर क्या बोलते हैं, लोग मतलब कि जो वहां पर जो रहते हैं, जिसका तैयारी करते हैं, उसको बहुत बड़ा था कि जाओ तुम स्कूल में जाओ पढ़ाओ,
तुम क्या लो ज्ञान, मतलब कि देखो कि कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। वहां पर क्या हुए, अस्थायी रूप में आए होंगे। आप सब बहुत ऐसा देखे होंगे कि सर आए अब चले गए, अब कोई हुआ कि नहीं आए तो वहीं पर आ गए, उन्हीं के अस्थायी यानी उनको नौकरी लग गई, ठीक है। नहीं हुआ क्या, स्थायी रूप से हो जाना, एक आपका अस्थायी यानी कि आप आगे पीछे जा सकते हो, मतलब भूल जाना, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, अस्थायी एकदम रहना, कुछ नहीं हो सकता है, खाना पच गया यानी पच गया, फिर खाना नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोमबत्ती पिघल गया तो मोमबत्ती को वापस ला सकते हैं, और मोमबत्ती जल गया तो उसको वापस मिला सकते हैं, ठीक है। पहले क्या है कि पदार्थ गुण बदल जाते हैं, पदार्थ का क्या होता है, गुण क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। लकड़ी को जलाए, लकड़ी जल लकड़ी क्या हो गया, राख हो गया, तो राख का क्या होता है, गुण अलग होता है, ठीक है। राख का क्या होता है, गुण अलग होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका क्या हुआ, गुण क्या हो गया, चेंज हो गया, गुण क्या हो गए, चेंज होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आप श्वास ले रहे हो तो श्वास में आप क्या ले रहे हो, O2, आप छोड़ क्या रहे हो, CO2, ठीक है। तो ये आपको क्या हुआ, गुण बताइए चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपको सांस ले रहे थे लेकिन ले क्या रहते ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ दिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो आज हमारा बस दो टॉपिक है, एक आपका भौतिक परिवर्तन, एक आपका रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, जिसमें देखे दोनों का, जिसमें रूप रंग चेंज ना हो, बस अवस्था बदल जाए, ठीक, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिसमें नया पदार्थ ही बन गया, ठीक है, नया पदार्थ का निर्माण हो गया, उसको क्या बोलेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय विक्रिया, उत्क्रमणीय विक्रिया यानी इसको वापस लाया जा सकता है, तो किसमें वापस लाया जाएगा, तो आपका भौतिक में। और किसमें वापस नहीं लाया जाएगा, तो आपका रासायनिक में। नया पदार्थ तो जो आपको पदार्थ अवस्था में चेंज हुआ उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, भौतिक में। और जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे, उसको रासायनिक बोलेंगे, ठीक है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमारा क्या था आज का, जो हमारा जो क्लास क्या है, खत्म है, बस दो टॉपिक पढ़े थे। पहला आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। इसमें आपका एग्जाम्पल वहां से आपका क्वेश्चन हम कुछ दें, बताओ होगा छोटे कि आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हम वहां पर आपको देते हैं। नंबर 1 दूध से दही बनना, नंबर 2 जल का में बदलना, नंबर 3 रंग का पाचन, और नंबर 4 श्वसन। बताइए आप कहाँ जाइएगा, तो आप कहाँ जाइएगा, 3 नंबर में जाइएगा। बाकी आपका तीनों क्या है, तीनों आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत। तो हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जो आपका जो आज क्लास को आपका फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आगे जो होगा वो आपका क्या होगा, अगला होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। और उसी तरह से आप सब बस प्यार चाहिए, ठीक है। और आपको अगर सेशन अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।